आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उसमें क्या क्या भरना है। और बहुत ही अच्छे से भरना। कोई भी अगर करेक्शन होगा तो वो सेकंड राउंड पे ओपन होगा एडिट करने के लिए। बट फिर भी केयरफुली जो इससे समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करना है अभी। तो कल परसों में आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं क्योंकि शेड्यूल अभी आने वाला है। जैसे कि कुछ स्टेट का जो है शेड्यूल आ चुका है और उनका जो रिजल्ट जो है मतलब कि अलॉटमेंट वो एनएमसी के पहले होने वाला, मतलब ऑल इंडिया कोटा के पहले। तो इसमें देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले देखो, खुद से अगर आप भरोगे फॉर्म तो एमपी ऑनलाइन की एमपीडीएमई की वेबसाइट पे जाना है, ये जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद जो है आपको यहाँ क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके साथ पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीट यूजी का रोल नंबर डालना है और यहाँ पर सीक्रेट की जो है कैसे बनाना है, इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया एग्जाम्पल पे वैसे बनाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई है या फिर और कुछ हो गया नीट के फॉर्म में तो वो यहाँ पर करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है पता है, जो रोल नंबर डालोगे वही जो है ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल फिल वाली आ जाएंगी और उनको करेक्शन कर ही नहीं सकती डेट ऑफ बर्थ को। तो वो जो है करेक्शन होगी कब, कॉलेज लेवल पे, मतलब एफिडेविट देके, ठीक है। मतलब उसमें भी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद देखो जैसे ही डालोगे तो आगे आएगा इस प्रकार से ऑप्शन। तो देखो इसमें पूरी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि रोल नंबर क्या है, फॉर्म में जो मतलब परसेंटेज कितना है, ठीक है। रिजल्ट के अनुसार डाटा आ गया, रैंक कितनी है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है। तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। अब आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ भरना क्या है पता है, समग्र आईडी। इसलिए जो है आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए, ठीक है। या अगर समग्र आईडी नहीं है तो फ़ोटो आईडी प्रूफ चाहिए ही चाहिए। समग्र आईडी ऑप्शनल है, लेकिन फ़ोटो आईडी प्रूफ में देखो स्टार लगा हुआ, मतलब ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर आईडी प्रूफ में आप क्या है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हो और करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जो आपको एड्रेस डालना है। अब इसके बाद देखो बैंक अकाउंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, या करंट अकाउंट, दोनों में से एक होना चाहिए और वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए, है ना। 18 साल के हो गए तो आपका लगेगा या फिर पेरेंट्स का लगेगा अगर 18 से कम है तो। अकाउंट शुड बी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, बंद वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और बताया है कि बैंक अकाउंट शुड बी स्ट्रिक्टली बिलोंग टू द कैंडिडेट गार्जियन। इन केस ऑफ माइनर अगर कोई 18 साल से कम है तो पेरेंट्स का लगा सकता है। और कियोस्क या साइबर कैफ़े डू नॉट एंटर द ओन बैंक अकाउंट। मतलब कि जो साइबर कैफ़े या फिर कियोस्क का आपका अकाउंट होगा तो वहाँ का आपको नहीं देना, बड़ा अकाउंट डालना है यहाँ पर, ठीक है। इतनी सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से करना फिर। तो यहाँ पर वही अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम वगैरह डाल के प्रोसेस कर देना। इसके बाद जो है जैसे ही करोगे प्रोसेस तो आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी, जो कि आपके नीट के फॉर्म में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग वाला, जो बाद में याद भी रहे। इस टाइप से बनाना है और यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें से कैंडिडेट प्रोफाइल की पूरी जानकारी यहाँ रहेगी। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट जाओगे तो इस प्रकार से फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेव डिटेल्स करना है आपको। अब आता है ये मेन, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के पास 10वीं की मार्कशीट है लेकिन 11वीं की नहीं है, तो 11वीं की अभी से लाना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या है कि भाई 11th में उनका मतलब कि कई एडिशनल वाले रहते हैं तो 12th में चेंज कर लेते हैं। उनके लिए भी यहाँ दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ अपलोड ही करना है, ठीक है। तो उनको जो है बढ़िया से स्कूल वगैरह में कांटेक्ट करना है जिसके भी प्राय हो तो, ठीक है। उस पास एफिडेविट बना सकें तो ठीक है, बाकी तो फिर जो कॉलेज में अलॉटमेंट के समय वेरिफिकेशन होता है वहीं क्लियर होता है फिर। अब इसके बाद देखो नीट एडमिट कार्ड जो स्लिप है, मैंने बताया था एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेना, या फिर रजिस्ट्रेशन की स्लिप, दो में से कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर अपलोड करना। दूसरे में 10th की जो है मार्कशीट उसको स्कैनिंग वाली करना, फ़ोटो कॉपीज नहीं करना, उसको ओरिजिनल स्कैन करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर एफिडेविट होगा ऑफ नॉट बिलोंग डोमिसाइल ऑफ द अदर स्टेट। इसमें हमको मतलब प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हम जो अदर स्टेट में नहीं है, सिर्फ एमपी के ही है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कोई जैसे फर्जी से बना सकता है ना, लेकिन एफिडेविट देंगे तो वो
मतलब वो नहीं बनवा सकते ना, क्योंकि सिर्फ अर्जिम सिर्फ बन सकता है लेकिन एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेकिन एफिडेविट उस केस में मांगते हैं कि आप सही में हो रियल में या नहीं करके, ठीक है। तो उससे वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ एमपी, मतलब कि एमपी का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़ जो डिजिटल वाला होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी इसमें कोई वैलिडिटी नहीं रहती रिन्यू कराने की, वो इनकम सर्टिफिकेट में रहती है जो कि नीचे डालना है। तो ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट। अब इसमें इनकम सर्टिफिकेट का देख लेना, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए, क्योंकि जनरल अगर जो सिलेक्ट करेंगे तो शायद ये ऑप्शन ऑप्शनल में आ जाए। और कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, लेकिन मेधावी में तो होगा ना, बाकी देख लेना इसको। जैसे भी कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, फ्रीडम फाइटर या एसएन सैनिक कोटा का है, तो वो यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट डालेंगे। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी से बनवा के प्रिपेयर कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से, तो इस प्रकार से आगे बढ़ना है। और लास्ट में फिर पेमेंट के लिए आएगा। तो पेमेंट के लिए करोगे तो यहाँ पर चार्जेस जो आपको लगेंगे वो आपको 1000 के अराउंड में यहाँ पर चार्ज लगता है रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चार्जेस जो है शो नहीं कर रहा है, बट चार्जेस जो है यहाँ पर 1000 के अराउंड होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ये डॉक्यूमेंट आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे।